आज की जो वोकेब की क्लास है वो हमारे इडियम्स पर आधारित है। इडियम्स मीन्स मुहावरे, हिंदी में मुहावरे कहते हैं, इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। इडियम्स एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा वोकेबलरी का पार्ट है इंग्लिश का जिसको बच्चे सबसे टफ मानते हैं। और आप देखोगे कि मेरी वीडियो को आप कंप्लीट देखना, आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा और ट्रिक से आपको सारी वोकेब्स याद हो जाएंगी। तो आइए आज के इडियम्स की करते हैं हम शुरुआत, जिसमें आप सबसे पहला जो इडियम आपके सामने लिखा हुआ है ए व्हाइट एलिफेंट। ए व्हाइट एलिफेंट की जब बात करेंगे तो आप कहोगे सर ए व्हाइट, व्हाइट का मतलब क्या समझते हैं, सफेद, और एलिफेंट का मतलब क्या होता है, हाथी। मतलब व्हाइट एलिफेंट, अगर आप मान लीजिए व्हाइट एलिफेंट ले आते हो तो आपके लिए कोई काम का है क्या? बिल्कुल कोई काम का नहीं है। वो क्या है, आपके लिए बेकार की वस्तु है, अनावश्यक वस्तु है जिसका कोई काम नहीं है। तो इसको हिंदी में आप बोल सकते हो एक बेकार की वस्तु। क्या लिख सकते हो बताओ? एक बेकार की वस्तु। एक बेकार की वस्तु मतलब ए यूजलेस थिंग। क्या लिख सकते हैं? ए यूजलेस थिंग। अगर एक बेकार की वस्तु वाला सेंस आ रहा है ना, तो आप क्या मानोगे? इसी को मानोगे ना कि ए यूजलेस थिंग। अब ए यूजलेस थिंग के ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है क्या? ए वर्थलेस थिंग। क्या दिया जा सकता है? ए वर्थलेस थिंग। अच्छा, ये हाथी है, बहुत कॉस्टली है, बहुत क्या है, कॉस्टली है। व्हाइट एलिफेंट जो बहुत ही कम मिलते हैं तो कॉस्टली हो गए, जो चीज़ सबसे कम मिलती है वो कॉस्टली भी होती है। तो व्हाइट एलिफेंट बहुत कम मिलते हैं, जब कम मिलते हैं तो महंगे भी होंगे, बट कोई काम के नहीं है। मतलब क्या है, अनावश्यक खर्च वाली वस्तु, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो एक बेकार की वस्तु का सेंस दे आपको ऑप्शन में, कोई आपको बेकार की वस्तु वाला सेंस दे, अनावश्यक खर्च वाली वस्तु का सेंस दे, तो उसका राइट आंसर वही होने वाला है, क्योंकि आपको पता है इसका मीनिंग पता होना चाहिए हमें इडियम का, और हमें कोई पता नहीं करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर एक बेकार की वस्तु, एक व्हाइट एलिफेंट। एक व्हाइट जो एलिफेंट होता है मतलब सफेद हाथी, सफेद हाथी कोई काम का नहीं, मतलब कि हमारे लिए बेकार की वस्तु है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? एक बेकार की वस्तु। अब एक बेकार की वस्तु की बात करें तो ए यूजलेस थिंग। क्या कह सकते हैं? ए यूजलेस थिंग, ए वर्थलेस थिंग, है ना। अच्छा, ये बहुत महंगा है बट कोई काम का नहीं है, तो आप ऐसे कहें एक कॉस्टली, है ना, बट नॉट यूज, है ना, कोई बट यूजलेस। ठीक है, कॉस्टली तो बहुत है बट यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से आप देखोगे नंबर 2, क्या, लीव नो स्टोन अनटर्न। टर्न का मतलब होता है मोड़ना, घुमाना, है ना। टर्न का मतलब मोड़ देना। ठीक है, अब देखो लीव का मतलब क्या था, छोड़ना। मतलब कि नो स्टोन, कोई भी पत्थर आपने बिना मोड़े नहीं छोड़े, बिना तोड़े नहीं छोड़े। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि आपने हर संभव प्रयास कर लिया। क्या? हर संभव प्रयास कर लिया। तो इसका मीनिंग क्या होता है? हर संभव प्रयास। क्या? हर संभव प्रयास। ठीक है, किसका? इसका। लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब क्या होता है? हर संभव प्रयास कर लेना। तो जैसे इसका मीनिंग क्या निकलेगा? टू मेक ऑल द एफर्ट्स। क्या? टू मेक ऑल द एफर्ट्स बाई ऑल मीन्स, मतलब कि पूरे, है ना, ताकत झोंक दी हमने इसमें, हर उस काम को करने के हर संभव प्रयास कर लिया। अच्छा, इसमें देखो गिव अप घोस्ट। गिव अप घोस्ट, घोस्ट मीन्स क्या होता है? भूत। अब भूतों को, भूतों मतलब गिव अप, गिव अप मतलब त्याग देना, कहाँ? भूतों में, है ना। जो भूत है तो वो गिव अप घोस्ट। ठीक है, तो घोस्ट मीन्स क्या होता है? भूत। भूत बन जाना एक तरीके से। जब आप भूत बन गए तो क्या हो गया? मर गए। तो मतलब क्या होता है? मर जाना। क्या होता है? मरना, है ना। हिंदी क्या होती है? मरना। मरना से अब ऑप्शन में आएगा या तो टू डाई आ सकता है, पास अवे का मतलब भी क्या होता है? मरना ही होता है। नेक्स्ट बात करें तो गेन गेन ग्राउंड। अब ग्राउंड से आप याद रखोगे गेन ग्राउंड, गेन मीन्स प्राप्त करना, और ग्राउंड मीन्स क्या होता है? अपना मैदान। अगर आप मैदान क्या है, प्राप्त कर लेते हो तो मैदान में जाओगे, मैदान में जा रहे हो तो मैदान में कब जा सकते हो आप? ऐसे हाथ हिलाते जाओगे किस तरीके से? आपको बहुत बड़ी क्या मिली है? आप उन्नति मिल गई है आपको। तो इसका मतलब क्या होता है? उन्नति। क्या है? उन्नति करना। क्या होगा? उन्नति करना, उन्नति करना। अब बताओ, उन्नति करना, टू मेक प्रोग्रेस। क्या करना? प्रोग्रेस करना। उसी प्रकार से देखो, टू कैरी द डे। क्या? टू कैरी द डे। कैरी का मीन क्या, क्या याद रखना है? ले जाना। दिन को ही ले गया,
मतलब क्या है, दिन को ही ले गया, मतलब विजय कर लिया, दिन पे ही काबू पा लिया, दिन को ही ले गया, पूरे दिन को ही ले गया, मतलब दिन पर काबू पा लिया, मतलब क्या है, विजयी। क्या होता है, जीतना, ऐसे लिख सकते हो, जीतना, क्या, जीतना। ठीक है। ए रेड लेटर डे, क्या, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे की बात करें तो एक रेड मतलब लाल, लेटर पत्र, और डे जो लाल पत्र का दिन है, लाल पत्र का दिन है। लाल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ऐसे याद रखना है कि लाल पत्र का दिन है, एक इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट डे और इवेंट, है ना, उस दिन। और रेड लेटर डे को क्या कहेंगे, एन इंपॉर्टेंट डे और इवेंट। तो इसका मतलब क्या था, महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन। ठीक है। उसी प्रकार देखो, टू फेस द म्यूजिक। अब मान लीजिए अचानक तुमसे कह दे कि म्यूजिक गाओ, आपको क्या होगी, परेशानी। क्या होगी, परेशानी। तो क्या सामना करना पड़ेगा, टू फेस द ट्रबल, मतलब परेशानी। इसका मतलब क्या होगा, परेशानी का सामना करना, सामना करना, परेशानी का सामना करना। ठीक है। 8, 6 एंड 7, इसका मतलब क्या था, 8, 6 और 7, 6B 7B 6B 7B, मतलब क्या है, कोई मतलब कि डिसऑर्डर, कोई ऑर्डर ही नहीं है। 6 7 कब 6 कब 6 से कब 6 कब 6, ऐसे याद रख रहे हो, है ना। तो 6 7 6 7 6 7, है ना, मतलब कि कोई ऑर्डर ही नहीं है, मतलब बिखरा हुआ है, तितर बितर है। क्या, तितर बितर है। तो इसको आप कैसे कह सकते हो, तितर बितर। ठीक है, या फिर बिखरा हुआ। ठीक है, बिखरा हुआ, तितर बितर कह सकते हो। डिसऑर्डर, कोई ऑर्डर में नहीं है ना। कंफ्यूज्ड हो, क्या हो, कंफ्यूज। तो इसका कंफ्यूज हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, स्कैटर हो सकता है ना। तो ये कुछ इडियम्स वगैरह हैं जो आपको याद हो जाएंगी, एक दो बार और आप फेर लोगे तो अच्छे से अपनी कॉपी में बना के, कॉपी बना लेना इनकी, और उनमें डेली के डेली नोट किया करो। ठीक है। और ओनली 10 मिनट्स की क्लास होती है, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है, तो इनको देख लिया करो। ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।